भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। वह अपने गुरुवर सांदीपनी जी से कहते हैं कि गुरुवर, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो गुरुवर थे वो कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है उसका तुम सही से इस्तेमाल करना और जन कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करना। वहीं पर जब वो अपनी गुरु माता से विदा लेने के लिए जाते हैं तो जो गुरु माता थी वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है कि जो कृष्ण और बलराम है अब वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जो गुरु माता थी उनका एक पुत्र था पुनर्दत्त, जिसकी बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब वो कृष्ण और बलराम को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, उनको ही वो अपना पुत्र भी मानने लगी थी। अब वहीं पर श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी, जिसके चलते उनको घर वापस जाना था। तो वहीं पर जो कि कृष्ण थे वो अपनी गुरु माता से पूछते हैं कि गुरु माता, हम तुम्हें गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। तो जो गुरु माता थी वो कहती है कि देखो, मेरा एक पुत्र था पुनर्दत्त, जो कि बहुत पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, क्या तुम उसे वापस ला कर दे सकते हो। क्योंकि देखो, वो श्री कृष्ण को पुत्र मानती थी, जिसके चलते जो कि पुनर्दत्त था उसको तो वो भुला चुकी थी। लेकिन अब जब कृष्ण की बारी आई है जाने की तो फिर से वो पुनर्दत्त को याद करती, जिसके चलते उन्होंने कृष्ण से यही पूछा कि क्या तुम मेरा पुत्र ला के दे सकते हो। तो जो श्री कृष्ण थे वो गुरु माता से पूछते हैं कि जो पुनर्दत्त है उसको हुआ क्या था। तो जो कि गुरुवर थे उनके सांदीपनी जी, वो बताते हैं कि एक समय की बात है, मैं और तुम्हारी गुरु माता और हमारा पुत्र पुनर्दत्त समुद्र किनारे गए थे, लेकिन जो कि पुनर्दत्त था वो समुद्र की लहरों में बह गया, उसे कोई वहां से उठा के ले गया। तो कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे वो अपनी गुरु माता को बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा पुत्र ला के जरूर देंगे। गुरु माता को ये यकीन था कि जो मेरा पुत्र है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये कृष्ण कैसे ला के दे सकते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो तो साक्षात नारायण के अवतार है, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर ला के देंगे, हम अपनी गुरु दक्षिणा जरूर देंगे। इसके चलते कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे वो पहले तो समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र तट पर वो पहुंचते हैं तो समुद्र से वो पूछते हैं कि जो कि पुनर्दत्त है, जो हमारे गुरुवर का पुत्र था, वो कहाँ गया। समुद्र देव कृष्ण और बलराम जी से कहते हैं कि जो पुनर्दत्त है उसको, जो कि मेरे अंदर ही एक राक्षस है, पांचजन्य नाम का राक्षस है, वो उठा के ले गया था और अब मुझे पता नहीं कि कहाँ है वो, शायद उसने उसको खा लिया हो। तो कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे वो पूछते हैं कि अभी जो कि राक्षस है वो कहाँ पे होगा। तो कहा जाता है कि समुद्र देव बताते हैं कि जो समुद्र में पांचजन्य शंख है उसी के भीतर वो इस समय में आराम कर रहा होगा। श्री कृष्ण और बलराम जी समुद्र देव की बातें सुनकर समुद्र के भीतर जाते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर वह राक्षस जिस शंख में विश्राम कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपने धनुष से उस शंख पर प्रहार करते हैं, जिससे जो वो राक्षस था वो उस शंख से बाहर आ जाता है और जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ में वो युद्ध करने लग जाता है। जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उस राक्षस को मार देते हैं। लेकिन वहीं पर जो बलराम जी थे वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, तुमने इसको मार तो दिया, लेकिन इसके अंदर तो हमें पुनर्दत्त की हड्डियां तक नहीं प्राप्त हुई। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कहते हैं कि दाऊ, इसका जो कि अंत था वो आ चुका था और इसका उद्धार करना जरूरी था। वहीं पर जो श्री कृष्ण थे, जो कि पांचजन्य शंख थे जिसमें वो राक्षस विश्राम कर रहा था, उसको उठाते हैं और उसको बजाते हैं। उसकी ध्वनि बहुत ही अच्छी होती है और तेज भी होती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बलराम जी से कहते हैं कि आज से जब भी कोई भी युद्ध होगा हम इसी शंख को बजाएंगे। और वहीं पर कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बलराम जी के साथ उस शंख को लेके यमलोक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो उस शंख को वो बजाते हैं, जिसके चलते जो यमलोक की सवाती वो भयभीत हो जाती है और यमराज जी सोचते हैं कि कहीं कोई असुर तो नहीं आ गया जिसने यमलोक पे आक्रमण कर दिया हो। बाहर आकर जब वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी खड़े हैं, साक्षात नारायण और शेषनाग उनके सामने खड़े हैं। जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यमराज से कहते हैं कि हे यमदेव, हमें हमारे गुरुदेव का पुत्र पुनर्दत्त वापस चाहिए। तो जो पुनर्दत्त थे, अब जो यमराज थे वो कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें शरीर तो उसका वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम उसकी आत्मा तुम्हें जरूर दे सकते हैं। जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो पुनर्दत्त की आत्मा लेकर वापस आते हैं और उसको उसी शरीर में ढाल देते हैं जो कि पुनर्दत्त का था, और उसको जिस समय से वो गायब हुआ था उस समय से लेकर जहां तक भगवान श्री कृष्ण को वो मिला उतनी आयु का भी बढ़ा देते हैं। जिसके चलते कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी गुरु माता और जो कि गुरुदेव थे सांदीपनी,
उनको गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र वापस करा था। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र वापस दिया, जो कि बहुत पहले ही मर चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तो उन्होंने अपने जो कि गुरुदेव थे उनको उनका पुत्र वापस ला के दे दिया, जो कि मर चुका था। वहीं पर आपने ये देखा होगा कि जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, जब महाभारत का अंत हो जाता है तो जरा नाम के शिकारी द्वारा जब बाण लग जाता श्री कृष्ण को, तो वो अपने धाम को वापस चले जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि एक तरफ तो उन्होंने अपने गुरुदेव को पुत्र वापस दिया जो कि मर चुका था, और वहीं पर जो कि एक छोटा सा बाण आके उनको लगता है और वो अपने धाम चले जाते, जो कि ये भगवान की ही लीला थी। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था, लेकिन वो गीता में हमें यही कह के गए कि तुम कर्म करो। वैसे तो मेरे लिए देखो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं भी यहाँ पर कर्म कर रहा हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमें यही सिखा के गए हैं कि तुम कर्म करते रहो, और जो कि भगवान श्री कृष्ण है वो ही जगत के सबसे बड़े स्वामी थे, और उन्होंने गीता में ये चीज बोली थी कि मैं ही परमात्मा हूँ। जब अर्जुन घबरा गए थे कि मैं कैसे अपने रिश्तेदारों पर शस्त्र उठा सकता हूँ, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन थे उनको गीता का ज्ञान भी दिया था।